और अब वक्त हो चला है निष्पक्ष न्यूज का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। राहुल गांधी की बात सबसे पहले। राहुल गांधी के मेड इन चाइना वाले दावे पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने तीखा प्रहार किया। पीएम ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्हें मूर्खों का सरदार कहा। पीएम मोदी ने आज बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में रैली कर बीजेपी की डबल इंजन सरकार की वापसी का आह्वान भी किया। तो इधर राहुल गांधी ने नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे वाले वायरल वीडियो और कमलनाथ सरकार गिराए जाने का जिक्र कर सवाल दागा कि क्या ये भ्रष्टाचार और चोरी किसने की। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा हैं वो बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश और वो कहे यार ये मध्य प्रदेश कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं। ये कौन सी जगह है जिसने हमारी सारी की सारी नौकरियां ले ली और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बना दिया। ये हमारा सपना है। कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। सोमवार को हरदा की रैली से राहुल ने जो गर्दा उड़ाया, उसकी धूल 24 घंटे बाद भी बैतूल की फिजा में मौजूद रही। पीएम मोदी ने मोबाइल पर मेड इन चाइना वाले दावे को लेकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को झूठों का सरदार कहा, तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि एमपी में कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान लिया है। पर राहुल तो जीत से भी आगे निकल गए। बोले अब की बार सिर्फ बहुमत नहीं बल्कि छप्पर फाड़ बहुमत की बारी है। जैसे जैसे 17 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस नेताओं के दावों की पोल खुलती जा रही है। आज हमें पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं और मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख दो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। एमपी के चुनावी चौसर में पीएम मोदी ने कांग्रेस को तबाही का सामान बताया, तो साथ ही उस पर चोरी और लूट का इल्जाम भी लगा डाला। लेकिन राहुल ने पूछ ही लिया कि पिछली बार भी तो जनता ने कांग्रेस की ही सरकार बनाई थी। जनता के वोट की चोरी किसने की? क्या कमलनाथ की सरकार चोरी और खरीद फरोख्त से नहीं गिराई गई? और क्या ये जनमत का अपमान नहीं था? आग्रह करता हूं, ये चुनाव है मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन की रफ्तार देने का। ये चुनाव है नौजवानों को, महिलाओं को
आगे बढ़ने के नए अवसर देने का। ये चुनाव है कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगा देने का। आपको याद रखना है, कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है। और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। 5 साल पहले आप सब ने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी, बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी आपने। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया था, सही। और फिर बीजेपी के नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने, शिवराज चौहान जी ने, अमित शाह जी ने मिलकर एमएलएस को खरीदकर आपकी सरकार, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को चोरी किया। जो आपका निर्णय था, जो आपकी दिल की आवाज थी, उसको बीजेपी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने कुचलने का काम किया। किसानों को धोखा दिया, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया। 27 लाख किसानों का कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। बीजेपी के नेताओं ने कहा था कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं करेगी, मगर हमने काम करके दिखाया। पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस निवेशकों को भगाती है, लिहाजा उसे किसी भी सूरत में सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए। लेकिन राहुल ने सवाल दागा कि क्या देश में सिर्फ एक ही निवेशक है? अगर सारा फायदा एक ही शख्स को दे दिया जाए तो लाखों छोटे दुकानदार और व्यवसायी कहां जाएं? इस बहुत अहम समय में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार का रहना बहुत जरूरी है। आपको यह याद रखना है, कांग्रेस वो पार्टी है जो निवेशकों को भगाती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो सिर्फ एक परिवार के लिए काम करती है, उसे आपके परिवार से कोई मतलब नहीं है। और आज इस देश में देख लीजिए आप, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। तो पूरा का पूरा फायदा अदानी, अंबानी, इन सबको ये देते रहते हैं। जैसे आपने टीवी ऑन किया, खट, उनका मीटर वहां चालू हो जाता है अदानी जी के घर में, और फिर मोदी जी का चेहरा आता है। मैं किसानों की बात करता हूं, मैं मजदूरों की बात करता हूं, मैं छोटे दुकानदारों की बात करता हूं। एक कमी है, छोटे दुकानदारों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास मीडिया का रिमोट कंट्रोल नहीं है। बस यही बात है। अगर मीडिया का कंट्रोल हिंदुस्तान के किसानों के हाथ में होता, मजदूरों के हाथ में होता, बेरोजगार युवाओं के हाथ में होता, तो राहुल गांधी का चेहरा आपको 24 घंटा मीडिया पे दिखता कि ये हमारा आदमी है, ये कर्जा माफी की बात करता है, ये बिजली बिल हाफ करने की बात करता है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में ना तो सरकार चलाने का दमखम है, ना ही नीयत। लेकिन राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने 2 हिंदुस्तान बना दिया है, जिसमें एक के पास फूटी कौड़ी नहीं, जबकि दूसरा हिंदुस्तान दौलत की ढेर पर खड़ा हो रहा है। कांग्रेस के न तो संगठन में दम है और न ही नीयत है। आप राजस्थान में देखिए,
छत्तीसगढ़ में देखिए वहां कानून व्यवस्था की, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। अब वो डरने लगे कहीं लॉकर न खुल जाए। उनको चिंता है कि मोदी को लॉकर का पता कैसे चल रहा है। लॉकर खुल रहे हैं और नोटों को ढेर निकल रहे हैं। तो दो हिंदुस्तान बना रखे हैं। एक में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है मध्य प्रदेश में, एक हिंदुस्तान में, गरीबों के हिंदुस्तान में। दूसरे हिंदुस्तान में अरबपति लंदन में, जापान में, अमेरिका में महल खरीद रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, मर्सिडीज में, BMW में चल रहे हैं। ये दो हिंदुस्तान बना रहे हैं। और मेरा कहना है कि एक हिंदुस्तान होना चाहिए, उसमें सबकी इज्जत होनी चाहिए। और उस हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी किसान, मजदूर और युवा है। तो सबसे पहले किसान, मजदूर और युवाओं की देखभाल होनी चाहिए। शाहजहांपुर से पीएम मोदी ने कांग्रेस को कोसा तो विदिशा से राहुल गांधी ने बीजेपी की पोल खोली, लेकिन सिलसिला यही नहीं थमा। झाबुआ में पीएम मोदी ने कांग्रेस को लालची और स्वार्थी लोगों की पार्टी बताया, तो टीकमगढ़ से राहुल ने व्यापम और तोमर के बेटे के वीडियो का जिक्र कर दिया। कांग्रेस जहां जहां आई है वहां भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, उस रात की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। कांग्रेस आपकी आकांक्षाओं की नहीं बल्कि कुछ परिवारों के लालच को पूरा करने वाली पार्टी है।